हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी इस पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 23 पर एक कविता दी गई है। कविता का नाम है सोई मेरी छोनारे और उसके कवि है डॉक्टर श्री प्रसाद। इस कविता में कवि डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने लोरी के माध्यम से माँ का वात्सल्य भाव प्रकट किया है। तो इस कविता का प्रथम प्रश्न है, यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो उसका उत्तर आएगा, यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो कितना अच्छा होता। हम मामा के घर जाते, जिस आसमान को दूर से देखा करते हैं उसकी खूब सैर करते, चांद सितारों को नज़दीक से देखते, बादलों के बीच लुका छुपी खेलते, परियों के देश में जाते, वे किस तरह रहती हैं जानने देखने का अवसर पाते, वह अच्छा स्वास्थ्य बनाते, क्योंकि प्रदूषण रहित वातावरण में रहने का अवसर मिलता। अगर हम चांद पर जाते तो वहां पर स्वास्थ्य बनाते। क्यों स्वास्थ्य बनाते? क्योंकि चांद पर प्रदूषण नहीं है। हमारी प्यारी धरती तो प्रदूषण के कारण दिन पर दिन रहने के लिए खराब होती जा रही है। दूसरा प्रश्न है, खोजबीन विभिन्न क्षेत्रों की प्रथम भारतीय महिलाओं की सचित्र जानकारी कॉपी में चिपकाओ। तो उसका उत्तर ये इस प्रकार आप अपनी कॉपी में तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने समझा, इस कविता के माध्यम से हमने क्या समझा है? प्रस्तुत कविता में माँ की ममता को दिखाया गया है। एक माँ अपनी बच्ची को किस तरह प्यार दुलार करती है, यह इस कविता में बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, स्वयं अध्ययन। अपने परिवार के प्रिय व्यक्ति के लिए 4 काव्य पंक्तियाँ लिखो। आप जिससे भी बहुत अधिक प्यार करते हैं उसके लिए आपको काव्य पंक्तियाँ तैयार करनी है। तो यहाँ पर काव्य पंक्तियाँ तैयार करके दी गई है। आप अलग काव्य पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रिय व्यक्ति माँ को लिया है। माँ के बारे में कुछ काव्य पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी है। अगला प्रश्न है, भाषा की ओर। हिंदी मराठी के समोच्चारित शब्दों की अर्थ भिन्नता बताओ और लिखो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? समोच्चारित शब्द दिए गए हैं, कल, सही, खोल, आई, परत। अब ये जो शब्द है इनका मराठी में अलग अर्थ है और हिंदी में अलग अर्थ है। तो इस प्रकार हमें लिखना है। तो ये रहा उत्तर। कल का मराठी में क्या अर्थ है? रुची, मतलब आवड, मराठीमध्ये आवड म्हणतो आपण। त्यानंतर कल का हिंदी में अर्थ है आने वाला या बीता हुआ दिन। अगला शब्द है सही। सही का मराठी में अर्थ है हस्ताक्षर। हम साइन करते हैं ना मराठी में, तो उसे हस्ताक्षर कहते हैं। हिंदी में सही का अर्थ है ठीक, सत्य या प्रामाणिक, सच। खोल का मराठी में अर्थ है गहरा और हिंदी में अर्थ है खोल यानी आवरण। आई को मराठी में माँ कहते हैं। मराठी में हम आई बोलते हैं माँ को। सो मराठी में माँ, आई का अर्थ। और हिंदी में आना क्रिया का भूतकाल। आई हम कहते हैं ना, मेरी सहेली आई, मतलब आना। आना क्रिया का भूतकाल। परत इस शब्द का मराठी में फिर से ऐसा अर्थ है, अर्थात हम कहते हैं ना परत, मी परत येईन म्हणजे पुन्हा येईन, सो फिर से। और हिंदी में इसका अर्थ है स्तर, परत दर परत, तह, एक के ऊपर एक हम लेयर्स बिछाते हैं तो उसको परत बोलते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न देखते हैं। सुनो तो जरा, नीतिपरक दोहे सुनो और आनंद पूर्वक सुनाओ। तो यहाँ पर कुछ रीतिपरक दोहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो क्या होगा?
बताओ तो सही, अगर माँ को एक दिन के लिए छुट्टी दी जाएगी तो क्या होगा? उत्तर देखते हैं। माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो उस दिन घर में खाना नहीं बनेगा, सोकर उठने पर चाय और नाश्ता तैयार नहीं मिलेगा, खुद उठकर चाय और नाश्ता बनाना पड़ेगा, अपने कपड़ों को इधर उधर से ढूंढना पड़ेगा, उस दिन घर की सफाई नहीं होगी, उस दिन घर में पानी भी भरकर नहीं रखा जाएगा, उस दिन हर चीज ऐसी ही पड़ी रहेगी। कुल मिलाकर पूरा घर अस्त व्यस्त नजर आएगा। माँ के एक दिन छुट्टी लेने से हमें उस दिन अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा, हमें अपने कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, अपना घर खुद साफ करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है वाचन जगत से, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ो और समूह में गाओ। तो यह रही सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता, इसे पढ़ना है और समूह में गाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरी कलम से नियत विषय पर भाषण तैयार करो। नियत, इस विषय पर हमें भाषण तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा भाषण तैयार कर दिया है। आप अलग प्रकार से भी अपना उत्तर लिख सकते हैं। मंच पर उपस्थित मान्यवर, मैं आपके समक्ष नियत विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। नियत शब्द का अर्थ है आदमी की सोच। जिसकी नीयत बुरी होती है वह हमेशा दूसरों के बारे में खराब, अभद्र, बुरा सोचता रहता है। वह कभी भी धोखा दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह सामने तो अच्छा अच्छा बोलता है, किंतु जैसे ही पीठ पीछे जाता है वह काम बिगाड़ने में लग जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी करो। अब यहाँ पर अधूरी पंक्तियां दी है, हमें ये पूरी करनी है। तो ये रही पूरी पंक्तियां, चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनिया, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनिया। दूसरी पंक्तियों में दिया गया है मेरा सुख, और अंत में दिया है गाँव में। तो यहाँ पर मैंने ये पूरी कर दी है। मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे, गीत सुनाऊं सोए तू सोए ओ गाँव में। अगला प्रश्न है, सदैव ध्यान में रखो जीवन में माँ का स्थान असाधारण है। आप बता सकते हैं जीवन में माँ का स्थान असाधारण क्यों है? हम यहाँ पर देखते हैं। एक माँ बच्चे की पहली शिक्षिका व मार्गदर्शक और प्रशिक्षक होती है। बच्चे के जीवन में माँ का पहला स्थान होता है। माता ही संतान की पहली गुरु होती है। बच्चे को चलना, उठना, बोलना सब उसकी माँ ही सिखाती है। सभी के जीवन में माँ का स्थान सबसे ऊपर होता है। हमारे वेदों में माता का स्थान सदैव से सभी देवी देवताओं के बीच प्रथम स्थान दिया गया है। इसलिए एक कहावत है कि भगवान सबके साथ हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। माँ अपने बच्चे को किसी भी हाल में नहीं छोड़ती है। वह हमेशा अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती है। संतान की बेहतरी के लिए वह अपना सब कुछ त्याग देती है। इसलिए जीवन में माँ का स्थान असाधारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विचार मंथन, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका अर्थ है माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। इसलिए अपनी और मातृभूमि के प्रति हमेशा आदर और भक्ति भाव रखना चाहिए। कहा गया है कि तीनों लोकों का स्वामी भी बिना माँ के भिखारी होता है। अगला प्रश्न है, अध्ययन कौशल, अपने परिवार का वंश वृक्ष तैयार करो और रिश्तों नातों के नाम लिखो। अब यहाँ पर हमें फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री कैसा होता है आपने इंग्लिश में बनाया होगा। देखिए इस प्रकार, परदादा, दादा,
बड़े पिता, बुआ, बाद में पिता, बड़ा भाई, मैं, बहन, छोटा भाई, इस प्रकार आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जोड़ो हमें। पेड़ के पत्तों पर दिए गए वर्णों से संयुक्ताक्षर युक्त शब्द बनाओ। अब इस चित्र में देखिए, यहाँ पर पेड़ है और पेड़ के पत्तों पर कुछ अक्षर दिए गए हैं और इन अक्षरों से हमें संयुक्ताक्षर युक्त शब्द बनाने हैं। अब यहाँ पर नीचे देखो कैसे शब्द बने हैं। गिद्ध, यहाँ पर संयुक्ताक्षर है, द को ध जोड़ा गया है। बाद में यहाँ पर दिया गया है फ्लेमिंगो, फ और ल को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार हमें कुछ शब्द बनाने हैं। चलिए तो फिर बनाते हैं। क से डॉक्टर, क और ट को जोड़ दिया। ग से अग्नि, थ से पथ्य, व से काव्य, द से युद्ध। प इस अक्षर से हमने शब्द बनाया है प्याज। ट से बनाया पट्टा। ह से हमने बनाया है रस्व। त से कुत्ता, ड से अड्डा, श का मनुष्य शब्द बनाया है। ड का संयुक्ताक्षर हमने बनाया है गड्ढा। घ कृतघ्न, ठ पाठ्यपुस्तक, ट चिट्ठी, फ रफ्तार। So that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.